स्कूलों की फीसों में इजाफे के साथ किताबों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया। गरीब तलबा के लिए किताबें खरीदना मुश्किल हो चुका है। गुज़िश्ता 6 माह में कापी और किताबों की कीमतों में 40% तक इजाफा सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लाहौर और इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ ज़ीशान मलिक मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद से अक्सा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे लाहौर की जानिब। जी ज़ीशान, बताइएगा किताबों की कीमतों में इजाफे के हवाले से वालिदैन का रद्द-ए-अमल क्या है और किताबों की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? सिलेबस की तो उसमें 40% इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान में जो किताबें हैं, कॉपीज़ हैं, उसमें 40% इजाफा है। महंगाई काफ़ी हो चुकी है। इस वाले से जो बोझ है वो वालिदैन पे आ गया है। इस वाले से जो महकमा तालीम है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो हुकूमत की तजवीज़ होती है उस पर ही अमल करते हैं, लेकिन जो पब्लिशर्स हैं वो खासे परेशान हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम के हवाले से फैसला किया गया था, अब उसमें भी नरमी बढ़ती गई है। उसके बाद अब जितने भी 80% से जो जायद पब्लिशर्स हैं उन्होंने अपनी किताबें छाप दी हैं सिंगल करिकुलम की, लेकिन उस हवाले से जो एसोसिएशन है, जो सदर हैं तमाम जो पब्लिशर्स के, उनका यही कहना है कि हुकूमत ने ये बोझ डाला है वालिदैन पे, क्योंकि अब हम वालिदैन को इस पे मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को तालीम देने के लिए महंगी किताबें खरीदें। जो मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं, ऑक्सफोर्ड हैं, वो लोग तो अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, उस जो छोटे पब्लिशर्स हैं, उनको एनओसी लेना पड़ेगा हुकूमत से। अगर एनओसी नहीं मिलेगा तब तक उनकी किताबें मार्केट में नहीं आएंगी। तो खासा एक तसादम हम देख रहे हैं पब्लिशर्स के हवाले से कि हुकूमत से मुज़ाकरात करनी चाहिए था, मुतालबात को देखना चाहिए था, उसके बाद फैसला करना था कि कौन सी किताब मार्केट में लानी है। लेकिन जो हमने वालिदैन से भी बात की तो उनका यही कहना था कि गरीब का बच्चा मतलब अलग किताब पढ़ेगा, अमीर का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा। इस तमाम सूरत हाल से जहां पर पब्लिशर परेशान है वहीं वालिदैन भी परेशान है। ज़ीशान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां हमारी नुमाइंदा अक्सा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा खालिद, बुक शॉप पर आप मौजूद हैं, कागज की कीमतों में इजाफा हुआ है, किताबें महंगी होने के हवाले से दुकानदारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, कागज़ और किताबों की जो कीमत है उसमें 30% तक इजाफा देखने में आया है। जो कागज़ 3 साल पहले 78 रुपीज़ का था, उसमें इजाफा होते होते कभी 11 रुपये इजाफा हुआ तो कभी 3 रुपये, वो अब 2021 में 130 रुपये तक जा पहुंचा और कागज़ की कीमत मार्केट के अंदर 130 रुपये है। अगर कॉपियों की बात की जाए, जो कॉपियाँ 100 रुपये की थी वो 120 तक बेची जा रही है। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की किताबों की बात की जाए तो जो बुक्स, जैसा इंग्लिश की किताब है वो 100 रुपये की थी, वो 102 रुपए की थी, वो 120 तक जा पहुंची है। केमिस्ट्री की किताब जो है वो 250 की थी, 260, 270 तक जा पहुंची है। बायो की किताब इसी तरह 260 रुपए की थी, वो 280 तक जा पहुंची है। किताबों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह कागज की कीमत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। कोविड के दौरान बच्चों ने किताबें नहीं खरीदी, लेकिन जैसे ही कोरोना का वबा खत्म हुआ, उसका वार खत्म हुआ, किताबों की तरफ रुख किया, बच्चों ने किताबें खरीदनी शुरू की, कागज खरीदना शुरू किए, कॉपियां खरीदनी शुरू की, तो उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो 30% तक देखने में सामने आया। जी सही, शुक्रिया। अक्सा हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी, जबकि ज़ीशान लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। इसी हवाले से बात करेंगे। निसाबी किताबों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। गरीब वालिदैन के लिए बच्चों के स्कूल की किताबें खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है, जबकि दुकानदार और ताजर किताबें महंगी होने का जिम्मेदार कागज की बढ़ती कीमतों को ठहराते हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर उर्दू बाजार के सदर खालिद परवेज साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि कागज़ और किताबों की कीमतें बढ़ने की वजूहात हैं क्या आखिर, और किताबें महंगी होने से क्या हुकूमत के यकसा निसाबो फरोग तालीम की काविशें ज़ायल तो नहीं हो जाएंगी? वो तो पहले ही ज़ाया हो चुकी है। यकसा तालीमी निज़ाम का मतलब फौत हो चुका है। गरीब आदमी की पहुंच से किताबें बाहर हो गई हैं। अगर आप हुकूमत सरकारी इदारों में कोई किताब मुफ्त दे रही है तो बाकी प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएगा? जो 70% है उनके लिए किताबें महंगी हो गई हैं। उसमें कम से कम 40% इजाफा हुआ है। मैं आपके शुमार में इजाफा करता चलूं कि 40% कीमतें बढ़ गई हैं और काफी जो है गरीब आदमी की पहुंच से बाहर। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि यकसा तालीमी निजाम पर दायरे पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये है कि गरीब के लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और इसमें महंगाई में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कोई पूछने वाला नहीं है। कागज का कीमत जो सरकारी रेट के मुताबिक 130 रुपए केजी है, वैसे वो बढ़ता चला जाता है और ब्लैकमेलिंग है। चंद मिलों की ज्यादादारी कायम करने के लिए
یہ ایک بات بھی ہے جس نے اس کی قیمتیں بڑھائی ہیں. حالانکہ جو مہنگائی کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ تو وہ آ رہے ہیں. شروع میں انہوں نے کتاب کاغذ کی قیمت بڑھائی ہے 70 روپے سے 75 روپے 80 روپے. اب عام آدمی کے لیے تو پہنچ سے باہر ہوگی کاپی کتاب. غریب ٹھیک ہے، غریب والدین کے لیے بھی بچوں کے اسکول کی کتابیں خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور اردو بازار کے صدر خالد پرویز صاحب. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ مافیا کے خلاف جدوجہد میں مجھے تذلیل اور مارے جانے کا ڈر ہو سکتا تھا، لیکن رزق، عزت اور ذلت اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. طاقتور لوگوں نے میری کردار کشی کی، جعلی خبریں لائی گئیں، لیکن میرا ایمان تھا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ذاتی مفاد کے لیے اقتدار میں نہیں آیا، ملک کو ریاست مدینہ کی طرز پر ریاست بنانا چاہتا ہوں. انسان کے ہاتھ میں واحد چیز صرف جد و جہد ہے. آپ کے پاس عزت و وقار ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں. سچا ایمان آپ کو غیرت بخشتا ہے. بدقسمتی سے مسلم دنیا میں بہت کم لیڈرشپ حقیقتاً آزاد ہے. When I came into politics, there were two things. Everyone, because there are mafias in politics, people were scared to come into politics because they were scared they would be killed or they would be beaten up by these mafias. My character assassination in these past 20 years, the sort of things they have come out against me and all sorts of scandals and fake news to humiliate me. Success lies in his hands. How much you will make in life, that is also in God's hand. You can only strive, but he is the one who will determine how wealthy you will become. The respect I had for this ordinary laborer was much more than so many rich people I've met in my life. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. درخواست سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ کل درخواست پر سماعت کریں گے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. درخواست سندھ ہائی کورٹ کی بار کے صدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی. اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اوورسیز بیرون ملک پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں. اوورسیز ووٹ کا حق ملنے سے بہتر قیادت کا انتخاب بھی کر سکیں گے. اوورسیز پاکستانی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی سے سعودی عرب میں مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری اظہر وڑائچ نے ملاقات کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے اوورسیز بیرون ملک پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. سکھ فار جسٹس کی ساؤتھ آل کے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس. کہا ہونسلوں میں خالستان کے دفتر پر پولیس کی ریڈ سے متعلقہ خبر جھوٹ کا پلندہ ہے. تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی اس رپورٹ میں. سکھ فار جسٹس کے مقامی رہنما پرمجیت پما اور دوپیندر جیت سنگھ نے ویسٹ لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بھارتی میڈیا مودی حکومت کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے مسلسل خالستان کی تحریک اور ریفرینڈم کے حوالے سے جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے کا کام کر رکھا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سکھ فار جسٹس کے ہونسلو دفتر پر برطانوی پولیس کی ریڈ کے حوالے سے جھوٹی خبر چلا کر مودی حکومت کی فارن پالیسی کا پردہ فاش کر دیا ہے. کوئی انਸੀਡੈਂਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ. ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ANI ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ. ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ. ਜਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਰਾਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਆ ਉਹ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ANI ਹੋਵੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗਜ਼ਲੇ ਨੈਪਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਫਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੂਗੀ. ਔਰ ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਔਰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਾਊਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਆ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਲੂ ਤੇ गंढे बिकते ने ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खतरा पै गया है। उनका मजीद कहना था कि हौंसलों में जहां सिख फॉर जस्टिस का दफ्तर बताया जा रहा है, वहां एक पंजाबी यूटिलिटी स्टोर है जहां से लोग रोजमर्रा की अशिया खरीद करते हैं। ताहम हमारी लीगल टीम के इस्तफसार पर बरतानवी पुलिस ने तहरीरी जवाब दिया कि पुलिस या बरतानवी कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे की जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई और न ही कोई गिरफ्तारी की गई है। परमजीत पम्मा ने कहा कि भारत रेफरेंडम की बेमिसाल कामयाबी पर बुखला गया है और अफवाहों और मनगढ़ंत खबरों की मदद से आजाद पंजाब की तहरीक को दबाना चाहता है। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, लंदन। दौरा स्कॉटलैंड पर आए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी सियासतदानों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बरतानिया और स्कॉटलैंड के अहदेदारों ने भी मुलाकात की। तफसीलात के लिए देखते हैं ग्लासगो से शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब 4 रोज़ा निजी दौरे पर आजकल ग्लासगो में मुकीम हैं, जहां रात गए तक लोग उनसे मुलाकात के लिए उनके मैक्सवेल रोड पर वाक़या ऑफिस में आते रहते हैं। मुकामी अफराद के अलावा यूके के दीगर शहरों से भी ओवरसीज पाकिस्तानी और PTI के अहदेदार उनसे बातचीत और अपने मसाइल के लिए मुलाकात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ PTI मैनचेस्टर के सदर आसिफ भट्ट ने अपने साथियों के हमरा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से खसूसी मुलाकात की और उन्हें ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान में महंगाई और अमन-ओ-मान की सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने PTI, बरतानिया और स्कॉटलैंड के अहदेदारों को बताया कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। गरीब अफराद को सेहत कार्ड का इजरा एक अहसन कदम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनचेस्टर के सदर आसिफ भट्ट, नदीम अशरफ और दीगर पार्टी अहदेदारों ने इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई एक आलमी मसला है। यूरोप और UK समेत सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। EVM मशीन और ई-वोटिंग को इस्तेमाल करके ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वोट डाल सकेंगे। हम गवर्नर पंजाब के चैरिटी प्रोग्राम और साफ पानी के मंसूबों पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। आज सरवर साहब से बहुत अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और उसमें खुसूसन उनको हमने मुबारकबाद दी। जो ओवरसीज़ के लिए वोट का जो एक बहुत बड़ा मुतालबा था हम ओवरसीज़ का, वो वोट के लिए मंजूर हुआ है। वो सब आए माशाल्लाह। कल भी हमारे मुलाकात हुई तो उनसे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अभी जो आजकल चल रहा है, जिसमें कई पहलुओं पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ओवरसीज़ के हवाले से जो ओवरसीज़ को वोटिंग राइट्स मिला है उसके हवाले से गफ्तगू हुई है। रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से गफ्तगू हुई है और जो ओवरसीज़ के मसले हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड कब्जे हुए हैं उस चीज़ को कैसे ठीक करना है, उस पर कैसे अमल करना है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो कश्मीर के इशू को लेके बहुत संजीदगी से आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अच्छी न्यूज़ मिलेगी। चौधरी सरवर जो अपना गवर्नर है पंजाब के, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनके साथ हमारी मीटिंग थी और स्पेशली जो ओवरसीज़ के बारे में जब भी कोई नुमाइंदा आता है, कोई MP आता है, मैंने आता है या कोई गवर्नर साहब जिस तरह आए हैं, तो बात ओवरसीज़ के इशू के बारे में हुई है। उन्होंने बताया कि जो हालात अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं, महंगाई है, लोगों को मसले मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है यहाँ से जो जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है भेजते हैं। सरवर साहब से हमारी मुलाकात हुई पार्टी के मसाइल के हवाले से। ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं हमने चौधरी साहब का शुक्रिया भी अदा किया और अपने लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान का शुक्रिया भी अदा किया। PTI अहदेदारों ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईमानदारी की वजह से सारी दुनिया में पाकिस्तान और सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। हम तवक्को रखते हैं कि कप्तान गरीब पाकिस्तानी अवाम की रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैनचेस्टर से, लंदन से भी उनके PTI
کے عہدے دوران یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی گفتگو شنید ہو رہی ہے. پاکستان کے مسائل پر اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ملا ہے اس پہ بھی خصوصی بات چیت ہو رہی ہے. شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی گلاسکو میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن اگلے سال کے شروع میں پاکستان کا دورہ کریں گی. یورپین ممالک کو افغانستان کی غیر مشروط مدد کرنی چاہیے. پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں. 40 سال سے جنگ جاری ہے اور 40 سال میں تباہی ہوئی ہے اور جو عام افغان کے لوگ ہیں انہوں نے سفر کیا. 40 سال کے بعد اب ایک موقع بنا ہے کہ جب جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا چاہیے. میں نے نکولا سٹرجن کو دعوت دی، چونکہ پتہ آپ کو ہم رائیول تو رہے ہیں الیکشن ایک دوسرے کا، لیکن میوچل ریسپیکٹ کا ہمارا ہمیشہ رشتہ رہا ہے. تو شی واز ویری کائنڈ اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے بھیجیں گے انویٹیشن تو میں ڈیفینیٹلی. ایک تو اسکاٹش پارلیمنٹ کا دورہ کیا اور میں بہت مشکور ہوں جو پریزائڈنگ آفیسر کی اور فرسٹ منسٹر اور دوسرے جو لیڈرز ہیں دوسری پارٹیوں کے، انہوں نے بہت وارم ویلکم دیا مجھے. انہوں نے ریکگنائز کیا اور بڑی تالیوں کے ساتھ میرا انہوں نے اسکاٹش پارلیمنٹ میں استقبال کیا. ٹوٹل 18,000 کیسز تھے ہمارے پاس، 8,000 کیسز ود دی سیٹسفیکشن، جس میں لوگوں نے لکھا کہ ہماری خواہش کے مطابق مسئلہ حل ہو گیا، وہ حل ہو گیا. لیکن کئی کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں، کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کورٹ میں اسٹے ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے لیے مشکلات ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم دن رات میرا 50% ٹائم جو ہے گورنر ہاؤس میں اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK. ناظرین، کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے. برطانیہ، جرمنی اور اٹلی میں اومیکرون وائرس کے لیے نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے. برطانوی وزیر صحت کے مطابق برطانیہ میں دونوں مریض جنوبی افریقہ سے آئے تھے. جرمنی میں بھی نئے 2 مریضوں کی تصدیق. اٹلی میں کرونا کے نئے وائرس کا پہلا مریض سامنے آ گیا. چیک ریپبلک میں بھی نمیبیا سے آئے ایک مریض کا اومیکرون سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. برطانیہ نے کرونا کی نئی قسم سامنے آنے پر کرونا ضوابط مزید سخت کر دیے. وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ کرونا ٹیسٹ منفی آنے تک برطانیہ آنے والے تمام مسافروں کو قرنطینہ کرنا ہوگا. مارکیٹس اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننا دوبارہ لازمی قرار دے رہے ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے ملک میں مزید لاک ڈاؤن نہ لگانے کا عندیہ بھی دیا ہے. بیلجیم کے بعد برطانیہ میں کرونا کی نئی خطرناک قسم اومیکرون کے 2 کیسز سامنے آ گئے. یورپ بھر میں خوف کے سائے سفری پابندیاں عائد کر دی گئیں. اومیکرون کی وجہ سے گزشتہ سالوں کی طرح اس بار بھی کرسمس کی خوشیاں ماند پڑنے کے خدشات پیدا ہو چکے ہیں. مزید تفصیلات غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. کورونا کی نئی قسم اومیکرون نے برطانیہ سمیت یورپ بھر میں خطرے کی گھنٹی بجا دی. کرسمس کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں. کرسمس کی چھٹیوں میں سفر کرنے والے افراد تذبذب کا شکار ہوئے. سفری پابندیوں کی وجہ سے کرسمس کی خوشیاں ماند پڑنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. کرسمس کا تہوار صرف 4 ہفتے دور ہے. لاکھوں خاندان اس بار اکٹھے کرسمس منانے کی تیاری کر چکے تھے. سفری منصوبہ بندیاں بھی کی جا چکی تھیں. کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ کی وجہ سے سفر کرنا بھی محال نظر آ رہا ہے. WHO نے خبردار کیا ہے کہ اومیکرون خطرناک وائرس ہے اور یہ بھی اتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے جتنی تیزی سے کورونا وائرس کا ڈیلٹا ویریئنٹ دنیا میں پھیلا تھا. ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے برطانیہ بھر میں کرسمس کی تقریبات ملتوی کر دی گئی تھیں. اس سال بھی کرسمس کی تقریبات ملتوی ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے کیونکہ ویکسین بنانے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اومیکرون کی ویکسین کی تیاری میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. ادھر برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید نے تصدیق کی ہے کہ برطانیہ میں بھی اومیکرون کے 2 کیسز سامنے آ چکے ہیں. یہ کیسز چیلمسفورڈ اور نٹنگم کے علاقوں میں رپورٹ ہوئے ہیں. دونوں علاقوں میں ٹیسٹنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. ساجد جاوید کا مزید کہنا تھا کہ دونوں مریضوں کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے مزید 4 افریقی ممالک کو بھی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے جن میں انگولا، موزمبیق، ملاوی اور زمبیا شامل ہیں. اس موقع پر ساجد جاوید نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ اگر کیسز بڑھتے ہیں تو حکومت سخت اقدامات اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گی. غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK. ہونسلو جامع مسجد میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین اور بوسٹر ڈوز کا اہتمام کیا گیا. گردنواں میں مقیم برطانوی مسلمانوں نے دوسری ویکسین کی خوراک اور بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے بھرپور شرکت کی. انتظامیہ کی جانب سے کووڈ ٹیسٹ اور ویکسین بوسٹر لگوانے والی خواتین کے لیے پردے کا انتظام بھی کیا گیا. مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں.
वेस्ट लंदन की जामिया मस्जिद हौंसलों में गिरदो नवा में मुकीम बरतानवी मुसलमानों के लिए वैक्सीन बूस्टर और दूसरी वैक्सीन की खुराक लगवाने के लिए मस्जिद के हाल में एहतमाम किया गया, जिसमें हर उम्र के मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गिरदो नवा में मुकीम बरतानवी मुसलमान दूसरी वैक्सीन की खुराक और बूस्टर डोज लगवाने के लिए बड़ी तादाद में हौंसलों जामिया मस्जिद पहुंचे। शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव की हिदायत के मुताबिक वैक्सीन लगाई गई। किसी ने दूसरी डोज तो किसी ने वैक्सीन बूस्टर की डोज लगवाई। इस मौका पर मस्जिद इंतजामिया के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शफीकुर रहमान ने कहा कि मौजूदा बढ़ते हुए नए कोरोना केसेस के पेश नजर मसाजिद और इस्लामिक सेंटर्स में मुकामी कौंसल्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हौंसलों मस्जिद में वैक्सीन और बूस्टर का इंतजाम इसी सिलसिला की कड़ी है। ताहम लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वैक्सीन बूस्टर लगवाना चाहिए। आज जो वैक्सीनेशन क्लिनिक ऑर्गेनाइज हुई है इन कंजंक्शन विद द NHS and the local council has been organized to facilitate our local community. आप देख रहे हैं it's not just for हमारी अपनी कम्युनिटी पर नॉन मुस्लिम्स भी आ रहे हैं। अपटेक इज़ गुड। थोड़ी बूस्टर के वाले थोड़ी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन आई थिंक ये आप देख लें कि ये ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए, सब के लिए कि बूस्टर लगाना। ऑब्वियसली उसकी 6 मंथ्स के बाद बूस्टर लग सकता है, लेकिन अपटेक है। आज जो फैसिलिटी बूस्टर भी लग रहा है तो वैक्सीन 1 and 2 भी है। They should get vaccinated. Stay safe. You need to stay protected. This virus is very deadly. NHS की तरफ से और हंसलो जामिया मस्जिद की तरफ से इन्होंने ये अरेंजमेंट यहाँ पे किए हुए हैं कम्युनिटी हॉल में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। काफ़ी बंदे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगवाया है यहाँ पे, और मैसेज यही है अपनी कम्युनिटी के लिए कि वो आएँ और बूस्टर्स लगवाएं। ये बहुत ज़रूरी है और किसी मिथ में ना पड़ें कि ऐसी चीज़ें जनाब कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं या कोई साजिश है। ये ज़रूरी चीज़ है। पहले भी आपने देखा इतने लोग कोरोना से इस दुनिया से चले गए और इतने लोग मर्ज़ में मुब्तला हुए। जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन करवाई हुई थी उन पे इफेक्ट्स बहुत कम हुए हैं। हौंसलो जामिया मस्जिद में नमाजियों ने बड़ी तादाद में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक और वैक्सीन बूस्टर भी लगवाई और मस्जिद इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुसलमान मर्द व ख़वातीन के लिए मस्जिद में वैक्सीन का इंतजाम किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। मुहाजिरीन के मसले पर बरतानिया ने पोलैंड के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि बेलारूस के साथ जारी मुहाजिरीन के मसले पर बरतानिया पोलैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मज़ीद तफ़सीलात ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। मुहाजिरीन का मसला पूरी दुनिया का सबसे संगीन इशू बन चुका है। इंसानी अलमिया रोनमा हो सकता है। बेलारूस और पोलैंड के दरमियान मुहाजिरीन को लेकर तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करने लगा। यूरोपीय ममालिक भी इस मसले में कूद पड़े हैं। बरतानिया ने इस मसले पर पोलैंड की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हुए तावन का यकीन दिलाया। इन हालात का इजहार बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने पोलिश हममनसब के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली मुलाकात के बाद किया। मीडिया से बात करते हुए बोरिस जॉनसन का कहना था कि पोलिश बॉर्डर पर जारी तसादुम के मामले पर बरतानिया पोलैंड के साथ खड़ा है। Poland against those who would try to provoke a migrant crisis, for instance, on Polish borders. But even more important, I think this is a chance for us to reaffirm our commitment to you as I think probably our closest European NATO ally in our thinking, and our commitment to our long-term security and defense relationship, which is something that we've इस वक्त पोलैंड और बेलारूस की सरहद पर हजारों पनाहगज़ीन फंसे हुए हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी इस मसले पर शदीद रद्द अमल का सामना आया है। पोलैंड और यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इस मसले के पीछे रूस है। अगर मामला हल न हुआ तो बेलारूस पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। पोलैंड के वजीर आज़म की जानिब से बरतानिया की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया गया और उन्होंने इस किस्म के मसाइल को मिलकर हल करने पर जोर दिया है। Key priorities, and I'm so happy that for the United Kingdom and your great nation and our for Poles, we have almost the same priorities and we are on the same hymn sheet. We are. Like the migrants and the influx of migrants is just showing that this is an issue for all of us, really, and it cannot be dealt with separately. But पोलिश वज़ीर आज़म ने इंग्लिश चैनल को अबूर करते हुए 27 मुहाजिरीन की मौत पर गहरे दुख का भी इजहार किया। 2021 में 25,000 से ज़ायद मुहाजिरीन इंग्लिश चैनल अबूर कर चुके हैं। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान माहीगीरी के तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया। फ्रांसीसी माहीगीरों ने बरतानिया के तिजारती रास्तों को बंद कर दिया। कहते हैं बरतानिया ने हस्बे मुआहिदा फ्रांसीसी माहीगीरों का लाइसेंस जारी नहीं किया, तिजारत नहीं होने देंगे। बरतानिया के तिजारती रास्तों पर ट्रकों गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की ये रिपोर्ट।
बरतानिया और फ्रांस के दरमियान माही गिरी के लाइसेंस का तनाज़ा हल न हो सका। फ्रांसीसी माही गिरों ने बरतानिया के साथ तिजारती राहदारी को बंद कर दिया। माही गिरों ने आर्जी तौर पर चैनल, टनल, रेलवे लिंक, कार्गो ट्रकों और कश्तियों को बरतानिया जाने से रोक दिया। आमदोरफ्त रुकने से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। माही गिरों ने सुर्ख धुआं छोड़कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फ्रांस के साहली इलाके कैलस में माही गिरों ने कई कश्तियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। चैनल टनल के रास्ते जमीनी ट्रैफिक को भी बरतानिया में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसके बाद गाड़ियों और सामान बरदार ट्रकों की लंबी कतार लग गई। यहाँ भी मुजाहिरीन ने सुर्ख धुआं छोड़कर सदाए एहतजाज बुलंद की। माहीगीरों का कहना था कि हम गुज़श्ता 1 साल से इस मसले के हल के लिए कोशां हैं, लेकिन बिला वजह ताखीर से परेशान हो चुके हैं। Ça commence à faire long, quoi. Négocier, ça va faire 1 an le 24 décembre. Il faut qu'ils boivent du Red Bull, je sais pas. Il faut qu'ils s'activent un peu parce que nous, on attend. On perd du chiffre d'affaires et ça commence à devenir et même au niveau moral pour la santé, on se fait du mauvais sang. On vient d'investir 3 millions d'euros dans des bateaux neufs. 46 साला माहीगीर निकोलस कहते हैं, हम किसी किस्म का ज़र तलाफी नहीं चाहते, बल्कि हम अपने समंदर में काम करना चाहते हैं। Nous on veut pas d'indemnisation, on veut avoir le droit de travailler. Moi alors aujourd'hui j'ai 46 ans, j'ai investi dans 2,5 millions d'euros pour un bateau neuf, pour un chalutier neuf parce que j'ai mon frère qui a 35 ans. J'ai mes 2 fils qui vont en mer avec moi, j'en ai un de 19 ans et de 23 ans. J'en ai un de 14 ans qui s'en va pour être marin pêcheur. Donc je veux continuer à avoir le droit de pêcher. दूसरी जानब रास्ते ब्लॉक होने से कई बरतानवी ड्राइवर माल बरदार गाड़ियों समेत फ्रांस में फंस चुके हैं। उनका कहना है कि वो 2 रोज से कागजात हाथ में लिए बरतानिया जाने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन अमला कह रहा है कि उनके कागजात ठीक नहीं हैं। On a donné un mot d'ordre jusqu'au 10 décembre. Si au 10 décembre on n'a toujours pas gain de cause, on va se réunir avec les collègues et on aura sans doute d'autres actions à mener. Et croyez-moi que les Anglais ils vont pas avoir un Noël qui va être magique parce que je pense qu'on va gâcher la fête. Ouais. On va être des gâcheurs de fête. Je suis désolé mais बरतानवी ट्रक ड्राइवर रजोटी ने शिकवा किया कि अगर हम लोग फ्रांसीसी कवानीन पर अमल कर रहे हैं तो फिर ये मसला क्यों पैदा किया जा रहा है। And I've been waiting for two days for paperwork to be sorted out because the paperwork they are saying was incorrect, that I didn't have certain documents. But now because of the complications and they can't get the documents, the company have now told me to bring the products back to the UK. दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा तय न होने की वजह से माहीगीरों का काम बुरी तरह मुतासर हुआ है। फ्रांसीसी समुद्री हदूद के तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बरतानिया और फ्रांस ने माहीगीरी के लिए लाइसेंस जारी करने पर इतफाक़ किया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के माहीगीर एक दूसरे की समुद्री हदूद के अंदर जाकर मछलियाँ पकड़ सकते हैं। फ्रांस ने एतराज़ किया है उसे तयशुदा तादाद के मुताबिक लाइसेंस नहीं दिए गए। फ्रांसीसी माहीगीरों के हालिया एहतजाज की वजह भी यही है। दूसरी जानब बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिर्फ नामुकम्मल दस्तावेज़ात वाले फ्रांसीसी माहीगीरों को लाइसेंस जारी नहीं किए गए, बाकी सब कुछ तयशुदा माहिदे के मुताबिक हो रहा है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए ना लिए मुख्तलिफ ममालिक में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से खुशबू के शहर पेरिस में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी वर्कर्स और कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। पेरिस के नवाही इलाका ओबरवेले में मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन हुआ, जिसकी मेजबानी लीगी रहनुमा राना महमूद और शिमरोज इलाही घुमन ने की, जबकि तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खुसूसी खिताब इसहाक डार ने किया। इसहाक डार ने कहा, तहरीक इंसाफ की हालिया हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल है। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल करके रख दिया। हुकूमत कारकर्दगी दिखाने के बजाय अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बना रही है। पाकिस्तान के अवाम महंगाई से आजिज आ चुके हैं। मैं इससे पहले कि आपसे इजाजत दूं, मैंने कहा था मैं ब्रीफ आपको मियां साहब के केस के हवाले जरूर बात करूंगा। वो जो पनामा का ड्रामा था, ड्रामा के ऊपर वो भी बेटे से वीजा लेने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइज सिर्फ जैसे फॉर्मेलिटी कहते हैं कि 10,000 दिरहम उनको वो यानी सालाना देंगे और दिया नहीं, तो वो कह रही ये क्यों नहीं आपने जो गोशवारे जमा कराते उसमें ये क्यों नहीं लिखा कि मैंने 10,000 दिरहम अपने बेटे से वसूल करना है। इसके ऊपर क्योंकि वो एक प्लान था ना कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब तो कॉन्स्टिट्यूंसी निकल आई है जिसमें मैं भी आऊंगा। तो आप एक मुल्क के 3 दफा इलेक्टेड वज़ीर आज़म को एक पनामा से शुरू होते हैं और कुछ नहीं मिलता तो कामा पे कर लेते थे।
तकरीब में नून लीग दुबई के रहनुमा तौसीफ जंजोआ, नून लीग फ्रांस के रहनुमा शेख जावेद, शेख वसीम, शौकत शाह, मलिक नासिर, राव तारी, अमीर कदीर, राजा इशफाक समेत पार्टी वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लीगी वर्कर्स ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार के हक में और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आएगी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नए सफर का आगाज करेगी। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि वो अफराद जिन्होंने वैक्सीन की एक खुराक लगवाई है वो भी बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं। 50 साल से ज़ायद उम्र ज़ायरीन से पाबंदी हटा ली गई है, जबकि 12 साल तक के बच्चे भी उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। उम्रा की अदायगी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन से मशरूत है। उमर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि सऊदी अरब के अकामा होल्डर्स या ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की एक खुराक लगवाई है और तवक्कुलनामा पर उनका स्टेटस इम्यून फर्स्ट डोज का है, ऐसे तमाम अफराद 4 दिसंबर से किसी भी मुल्क से बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं। बयान में कहा गया कि इस फैसले पर 4 दिसंबर की सुबह से अमल दरामद किया जाएगा। ममलकत आमद पर उन्हें 3 दिन होटल करंतना करना होगा। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया का कहना है कि 50 साल से ज़ायद अफराद उम्रा करने की सआदत हासिल कर सकते हैं। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का कोरोना वायरस की दोनों खुराकें लगवाना जरूरी है, जिस पर उन्हें उम्रा करने का परमिट जारी किया जाएगा। इसी तरह 12 साल के बच्चे भी जिन्होंने कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन करवा ली है उम्रा अदा कर सकते हैं। मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया का कहना है कि फिलहाल ये सहूलत अंदरून मुल्क अफराद को दी गई है। उमर अली, 92 न्यूज़,